भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, तपस्वी बच्चे। जी बाबा, सबसे डिफिकल्ट है याद की यात्रा और सभी से बुद्धि योग तोड़ एक से लगाते हो। विनाश का समय होगा तो तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होगी। सारा मदार इस पर है। याद की यात्रा अभी बच्चों की बहुत कम है। ओम नमः शिवाय। एक दिन बच्चे बाहर में भी जाएंगे, चित्र ले जाएंगे और फिर ओपिनियंस भी अच्छे अच्छे निकलेंगे। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गॉड फादर है। फिर तो सर्वव्यापी की बात निकल जाती है, परंतु पत्थर बुद्धि बिल्कुल ही समझते नहीं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे ना। यह है ही फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। तुमसे पूछेंगे तो कहेंगे बंदर सेना है ना, जो रावण पर जीत पहनते हैं श्रीमत पर। बाबा अभी भी भेज सकते हैं बाहर में, परंतु ऐसा योग्य हैंड है नहीं। विलायत में जाकर कशिश कर हाथ करे ऐसा कोई है नहीं। शिव भगवानुवाच कहते हैं, योग बल नहीं है बच्चों। यह खुद सभी जानते हैं, योग बल कम है। कोई का अहंकार चल न सके। बाप सिद्ध कर बताएंगे, ज्ञान बाण में जोहर चाहिए। फिर बाप खुद कहेंगे यह लायक बना है। अभी कोई कहे तो अलाव नहीं करेंगे। योग बल हो और बाप से बहुत प्रीत बुद्धि भी चाहिए। मूल बात है विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह देवताएं, वह असुर, वह सतयुग के, वह कलयुग के। उन्हों की लड़ाई कैसे हो सकती है? मनुष्यों की बुद्धि कैसी है? परंतु बाप कहते हैं इस ड्रामा को मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। नॉलेज बिल्कुल ही सहज है। अक्षर भी है भगवान उवाच। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सजाओं बगैर घर आ जाएंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। परंतु अभी बच्चे माया के वश हैं। जितना योग बल होगा उतना ही माया पर जीत पाएंगे। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, क्योंकि तुम बच्चों के लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ऐसे कोई कह न सके बच्चे अपने लिए राजधानी स्थापन करो, अपने को राजयोग का तिलक देने लायक बनाओ। याद की यात्रा का चंदन घिसो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चे समझते हैं इस प्रकार से हम राजाई ले सकते हैं। सिर्फ टाइम लगता है, क्योंकि युद्ध है। आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय बनने वालों को दुख देते हैं। यह सभी ड्रामा बना हुआ है, टिक टिक होती रहती है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को मालूम है कहाँ से टिक टिक चली है, कहाँ तक पहुंचे हो। इसलिए बाबा ने कहा था सेकंड का भी हिसाब निकालो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा चलता रहता है। जो जिसका पार्ट है वही बजाना है, दूसरा कोई बजा न सके। टाइम पास होता जाता है। ऐसा कोई नहीं जो समझे कि यह ड्रामा है। हर 5000 वर्ष बाद यह चलता ही रहेगा। बेहद की घड़ी है यह, लीवर घड़ी है, बड़ी एक्यूरेट है। इस सृष्टि रूपी चक्र को फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। तुम कहेंगे अभी इतना समय पास हुआ। टाइम पूछे कितना बजा है, बोलो हद का पूछते हो या बेहद का? बेहद की घड़ी में बाकी इतना समय हुआ है। हद का यह टाइम है, बेहद का टाइम यह है। वंडर खाएंगे। ये वंडरफुल बातें सीख लो। किसी से पूछना चाहिए, टाइम तो बताना, बेहद का बताना, हद का नहीं। आप नहीं बता सकते हो तो हम बताते हैं। मैं कोई हद का नहीं बताता हूँ। बेहद की घड़ी में इतना वर्ष हुआ है, बाकी 5000 पूरा होने में इतना बाकी है। ये वंडरफुल बातें हैं ना। सारा ड्रामा हुबहू रिपीट होता रहता है। एक बार अनादि शूट किया जाता है, वह चलता ही रहता है। इसमें सभी आ जाते हैं। बीमारी आदि का वहां नाम निशान नहीं होगा। वहां हर एक चीज नई होगी। नए नए बीमारियां तो यहाँ बहुत ही निकलती रहती हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह समझाना भी सहज है। ये जानते हैं ना मैं क्या था, फिर क्या क्या पार्ट बजाता आया हूँ। बच्चों को बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, तो भूल चूक का मालूम पड़ेगा। करेक्टर्स बिगड़ता विकार से है। यह है विशियस वर्ल्ड।
देवताओं की है ही वॉइसलेस दुनिया। दैवी करेक्टर्स जिनकी गायन करते हैं ना, बच्चे जानते हैं हम 5000 वर्ष पहले नई दुनिया में देवी देवता थे, बाजोली खेलते आए हैं। विराट रूप में चोटी दिखाई नहीं है, मुंह और माथा अलग है ना। देवताओं का मुंह दिखाया है, माथा की मुख्य है चोटी, आगे चोटी और जनेऊ निशानी होती थी। यह सभी बातें तुम बच्चों के ख्याल में है। आत्मा कितनी छोटी है, इनमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। आत्माएं तो सभी एक जैसी है ना। आत्मा बिंदी है, बाकी खेल सारा इस शरीर साथ चलता है। बाप कितना वंडरफुल है, फिर वंडरफुल है आत्मा। इन सभी आत्माओं का वह फादर है। तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ के विचार चलते हैं ना। बहुत महीन नॉलेज तुम बच्चों को मिल रही है। सभी से वंडर है, कितनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजा रही है। शरीर भी देखो कैसे बनते हैं, कैसे किस्म किस्म के जानवर, जीव जंतु आदि होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं जो समुद्र में उतरकर उन जानवरों के पीठ पर खाना आदि बनाते हैं, और समुद्र से ही कितना खाना मनुष्य खाते हैं। आधा पेट समुद्र से मिलता है। सतयुग में थोड़ी समुद्र का खाना पड़ेगा। सभी से वंडरफुल है आत्मा, उनका पार्ट कब पूरा नहीं होता। इसलिए बाप कहते हैं मैं गुहे गुहे वंडरफुल बातें सुनाता हूँ। स्टूडेंट कब कहते हैं हमको टीचर याद नहीं पड़ता। बच्चे कहते हैं क्या कि बाप याद नहीं पड़ता। यहाँ है माया जो बच्चों को बाप बुलाती है, स्टूडेंट को टीचर बुलाती है, फॉलोअर्स को गुरु बुलाती है। माया तीनों को बुला देती है। बाप ने समझाया है मैं हूँ एक बहुत बड़ा बेहद का बागवान। तो तुम जानते हो इस बागवान को अपने बगीचे को देख कितनी खुशी होती होगी। अनेक किस्म के बगीचे आते हैं, इनमें हर प्रकार के फूल होते हैं। कोई गुलाब के, मोतिये के, कोई चंपा की, कोई टांगर, कोई अक के भी फूल है। तो बागवान की नज़र किस पर जाएगी? जरूर गुलाब के फूल पर ही जाएगी। हाँ, यह भी जानते हैं सभी प्रकार के फूल मेरे सामने बैठे हैं, तो क्या अक के ऊपर नजर जाएगी? अक को प्यार करेंगे? नहीं, वहां से प्यार हटकर जो गुलाब का फूल होगा वहां जाकर पड़ेगी। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी गफलत मत करो, हर बात में श्रीमत पर चलो, किसी प्रकार का लोभ आदि भी मत करो। लोभ भी नुकसानकारी है। तुम बाप से पूछ सकते हो यह धंधा करें, इससे यज्ञ को फायदा है, इससे यज्ञ को मदद मिल सकती है। तो बाप कहेंगे करो या ना करो, पर श्रीमत तो लेनी है ना। तो कोई भी बात में बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए गुलाब का फूल बन बाप का प्यार को खींच सको, लवली स्वीटेस्ट बाप के प्यार को कशिश कर सके। जितना बाप को कशिश करेंगे उतना बाप भी कशिश करेंगे ना। अच्छा, किसको निश्चय है कि हम भविष्य में शहजादा बनेंगे? संगम युग ही है जबकि प्रश्न ये पूछते हैं। तुम जानते हो डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, तो जरूर स्टूडेंट को यह ख्याल होगा हम प्रिंस बनेंगे। निश्चय वालों को जरूर खुशी अपार होगी। किसको निश्चय है हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? सभी ने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है तो सभी में पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि यह निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माला का दाना बनंती, शहजादा बनंती। बच्चों को जब इतनी खुशी है तो बाप दादा को भी जरूर होगी। कोई ऐसी भूल करेंगे तो कहूँगा हाथ उठाया था शहजादा बनूंगा, फिर भूल कितनी नाजुक करते हो। सच्चे बच्चे पुरुषार्थ भी सच्चे दिल से करते हैं। एक दिन होगा जो भारत का राजयोग सीखने सभी फॉरेन्स आबू में ही आएंगे और कहीं नहीं। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? कल्प पहले भी हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। यहाँ प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगानी चाहिए। हम भारत की सेवा करते हैं, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। खासकर जो नज़दीक वाले हैं, इसको ईश्वरीय मिशन कहा जाता है। पूछे इनका हेड कौन? अरे है ही ईश्वरीय मिशन, तो और हेड कौन होगा? तो यह भी यज्ञ में मदद करनी है। पैसे आदि खर्च आदि की बात नहीं। बाप को पुकारते भी हैं, आओ आकर हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ। बाप कहते हैं मैं आऊं कहाँ?
तमो प्रधान मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है तो बैल रख दिया है। शिव नाम रूप वाला रखा है, शंकर भी नाम रूप वाला। वह निराकार वह साकार, दोनों को इकट्ठा कर दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं मैं तो निराकार हूँ, शंकर तो सूक्ष्म वतन का हो गया। बाप ने समझाया है शंकर कोई है नहीं, ऐसे ऐसे चित्र चार भुजा आदि वाला कोई है नहीं। वैष्णव अर्थात विष्णु के कुल वाले, प्रजापिता ब्रह्मा के कुल से फिर विष्णु के कुल का बनते हैं। विष्णु को चतुर्भुज दिखाया है। बाप ने तो सूक्ष्म वतन को भी उड़ा दिया है। यह सभी साक्षात्कार हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, सो तो यहाँ ही बनते हैं। बच्चों को बहुत समझाते रहते हैं, साथ में यह भी समझाते हैं याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों ने मिलकर पहाड़ को उठाया है। पत्थर के पहाड़ से सोने का पहाड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां अथाह सोना होता है। बाकी पहाड़ कोई बदल थोड़ी जाएगा। मनुष्य की बुद्धि सोने से पत्थर बन जाती है। कोई भी बात में मूंझना नहीं है। बाप ने कहा है मुझे याद करो, और कोई बात में सवाल करने की दरकार नहीं, टाइम वेस्ट होता है। बाप ने कहा है स्वीट होम स्वर्ग में जाना चाहते हो ना, बाकी फालतू प्रश्न आदि क्यों पूछते हो। बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनो, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान है बहुत सीधा, जो हमारे धर्म का नहीं होगा वह समझेंगे फिर कैसे। यहाँ बैठे अभ्यास करने से ही याद आएगा। रचयिता और रचना का चक्र ही याद रहना चाहिए। बाप और वर्षा स्वर्ग का। बाप स्वर्ग रचते हैं, बाप को याद करना है। माया भुलाती है, भूल भुलैया का खेल है। धंधा आदि करना है, परंतु समझना है समय बाकी कितना है। शरीर निर्वाह चलता रहे, इतना ही रखना है। ब्याज आदि की भी लालच नहीं। हिसाब ऐसा रखना चाहिए जो पैसा है उनसे रोटी टुकड़ा बस, या तो हम शिव बाबा के खजाने में दे देते हैं, फिर हम उनसे खाते रहेंगे। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सभी दूर। सन्यासियों को रोटी मिलती ही है, यहाँ भी शिव बाबा के भंडारे से रोटी मिलनी ही है। तुम सभी सावरे हो, तुमको गोरा बनाने हुंडी भराता हूँ। इसमें ही बच्चों को निश्चय बुद्धि चाहिए। स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल बच्चों को ही नॉलेज देते हैं, इसलिए बोला है लिखो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकते हैं। मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं दे सकते हैं। देते फिर भी हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों का है कुल, बाप भी यहाँ है। समझते तो सब कुछ हैं और समझाते भी रहते हो। बाप ने कितना समझाया है, परंतु तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बैठता ही नहीं है। तुम जीते जी बाप को याद करते हो, सतो प्रधान बनते हो ऊंच पद पाने के लिए। सबसे डिफिकल्ट है याद की यात्रा, और सभी से बुद्धि योग तोड़ एक से लगाते हो। विनाश का समय होगा तो तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होगी। सारा मदार इस पर है, क्योंकि याद की यात्रा अभी बच्चों की बहुत कम है। अखबार में था यह दो हैं अमेरिका और रसिया, दोनों चाहे तो विनाश करे या शांत करे, परंतु शांति तो होनी नहीं है। वह लड़ेंगे, मक्खन तुमको मिल जाएगा। यह बेहद का ड्रामा बड़ा ही मजे का है। इस ज्ञान से ही सभी की सद्गति होती है। पानी की गंगा पर भक्त लोग जाकर बैठते हैं, समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। तुम नहीं बैठेंगे, तुम समझते हो ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। अभी इस पतित दुनिया का ही अंत है, अभी तो वापस जाना है। ये नॉलेज ही है ईश्वरीय ज्ञान रत्न, जिससे शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। तुमको ये ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम वह बनते हो। अभी कोई लेवे और धारणा की मंदिर में जाकर कहते हैं ना झोली भर दो। लक्ष्मी के आगे कब ऐसे नहीं कहेंगे। उनकी पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी धन देती है। इन सभी बातों को तो मनुष्य समझते ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम भी कितने बेसमझ थे। अभी सत्तू प्रधान समझदार बन रहे हैं, फिर से हम देवता बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। नॉलेज कितनी सहज है। सृष्टि चक्र को जानना यही तो नॉलेज है ना। अर्थात स्व आत्मा चक्रधारी बनती है, उनमें सारी नॉलेज है, और कोई कह नहीं सकेंगे तुम सदर्शन चक्रधारी हो।
वह तो अर्थ ही नहीं समझते। उन्होंने फिर समझा है सुदर्शन चक्र से सभी का गला कटता है। चक्र विष्णु को और कृष्ण को देते हैं। ऊंचते ऊंच को फिर नीचे अहिंसक बना दिया है। भारत का ही स्वर्ग नाम था, अभी क्या बन गया है? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरपूर हो जाता है, जिससे तुम माला माल बनते हो। और कोई चीज नहीं देते हैं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। तुमको इस सारे चक्र का मालूम है। तुम मोस्ट वैल्यूबल हो। तुम्हारे जैसा वैल्यूबल कोई नहीं। पढ़ाई से तो कोई नीच भी एमपी बन जाते हैं, फिर सभी इकट्ठे रहते हैं, मालूम थोड़ी पड़ता है फिर नीचपना कहाँ चला जाता है। तुम्हारा फिर नीचपना है अपवित्र बनने का। तुम्हारा तो बड़ा ही मजे का ज्ञान है। नॉलेज से ही खुशी होती है। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत। ईश्वरीय मत से तुम देवता बनते हो, 21 जन्म बाद फिर मनुष्य मत लेते हो। मनुष्य मत, देवता मत और ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत मिलती है संगम पर, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तो सुख ही सुख है। देवता मत का वर्णन किया जाता है। ईश्वरीय मत मनुष्य मत से देवता मत बनाती है। मनुष्य मत है रावण की मत। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सदा सुहागिन भव। आप बच्चों का अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वह सदा संतुष्ट रहती है क्योंकि खजानों से संपन्न होती है, सदा सजी सजाई मूर्त होती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।